यूरिक एसिड क्या है दोस्तों? जब हम यूरिक एसिड को देखते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो उसमें यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आता है। ये क्या है? यूरिक एसिड एक तरीके से अम्ल ही तो है, एसिड ही तो है। और इस यूरिक एसिड के बढ़ने से क्या होता है कि हमारे हाथ पैर में दर्द होना, कमर में दर्द होना, इससे एक कह सकते हैं कि गठिया की जो बीमारी होती है, इस यूरिक एसिड की वजह से ही होती है। जो हमारे जॉइंटों में ये कचरा होता है एक तरीके का, जिसकी वजह से जॉइंट में या गाउट कह सकते हैं या कमर दर्द कह सकते हैं, घुटनों में दर्द कह सकते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स इस यूरिक एसिड की वजह से होती हैं, अम्ल की वजह से होती हैं। अब इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? कैसे हम इसको यूरिक एसिड को ख़त्म कर सकते हैं? वो भी अपने खान पान के द्वारा, नेचुरल द्वारा, हर्बल द्वारा, घर पे जो भी चीज़ें हैं उनके द्वारा। अगर नहीं है तो हम ले सकते हैं जो हर्बल चीज़ है। इसके लिए विशेष तौर से देखा जाए तो तिल है, तिल खा सकते हैं। तिल के साथ में तिल पट्टी होती है, तिल पट्टी खा सकते हैं। गुड़ खा सकते हैं, और गुड़ के साथ जो मूंगफली है, मूंगफली भी खा सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो है क्षारीय होती हैं। गुड़ पट्टी खा सकते हैं, तिल पट्टी खा सकते हैं। साथ ही साथ आप अकेले तिल को भी खा सकते हैं। तिल को हर रोज़ खाइए, 1 चम्मच के लगभग आप तिल खाइए। और सफ़ेद तिल से ज़्यादा आप काले तिल को खाइए, क्योंकि सफ़ेद तिल से ज़्यादा जो गुणवत्ता होती है काले तिल में ज़्यादा होती है। इसको खाइए। ये सारी चीज़ें क्षारीय होती हैं। आप शहद खाइए। शहद भी जो का है हमारे शरीर में एसिड को कम करता है। और ये चीज़ें, इसके अलावा मूँगफली है, तिल है, गुड़ है, शहद है, ये सारी चीज़ें क्षारीय हैं, इसको खा सकते हैं। और हम आपको बताएं, ये क्षारीय चीज़ें ही ऐसी हैं जो हमारे शरीर के एसिड को कम करती हैं। इसका जो समय होता है वो समय होता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक। इन महीनों में क्या होता है कि इन महीनों में बड़ा ही अच्छी तरीके से सूटेबल होता है, और इसको खाने से आपका जो यूरिक एसिड होता है वो कम होता जाता है। और जब ये कम होगा तो आपका जो घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, जॉइंट का दर्द है, वो सारे ऑटोमेटिकली ख़त्म होते चले जाएंगे।